सो ये बेसिकली हमारे यूज़र इंटरव्यूज से थोड़े से इजी होते हैं, और क्योंकि इसमें आपको कैंडिडेट को पर्सनली बुला के उनसे इंटरव्यूज़ लेना या उनको प्रॉपर जूम में या गूगल मीट में बुलाने के लिए ज़रूरत नहीं पड़ती। इसमें बस ये दिक्कत है कि आपको कैंडिडेट ढूंढने हैं, उनको सेंड करना है और उनको प्रॉपर तरीके से फिल करवाना है। क्यों? क्योंकि मुझे आज तक याद है यूनी में जो एजुकेशन के स्टूडेंट्स होते हैं या कॉमर्स के स्टूडेंट होते हैं, वो क्या कर रहे होते हैं, वो प्रॉपर तरीके से ना एक फिजिकल सर्वे कलेक्ट कर रहे होते हैं। एक पेपर होता था, उसमें मल्टीपल सवाल होते थे और उसके नीचे जवाब होते थे, मल्टीपल क्वेश्चन आंसर होते थे। तो वो हमारे पास आईटी में आते थे, यार फेल कर दो, और वो खुद भी तंग होते थे, कहते कुछ भी कर दो यार, बस टिक करके दे दो, खत्म, असाइनमेंट ही है। तो हम क्या करते थे, बस हाँ सही है, तो कैंटीन में बैठे हैं, ये लो भाई, ठीक है। तो मेक श्योर करें कि ऐसा ना हो आपके रिसर्च में। तो इसमें कुछ बेस्ट प्रैक्टिसेस हैं, ठीक है, ताकि आपके पास जो डेटा आ रहा है वो प्रॉपर आए। ऐसा ना हो कि आप भी उस आवाम को सेंड कर रहे हैं, उसने फॉर्म खोला और बस टिक 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 कर रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, जाता जा रहा है, और एंड में उसने सबमिट कर दिया और आपको बिल्कुल रफ डेटा मिला और जो उसके ऊपर प्रॉपर काम नहीं किया हुआ था। सही है। तो इसमें क्या करना है, सबसे पहली बात अगेन वही हमारे पास कि हमारे टारगेट कस्टमर्स कौन है, ठीक है, और कितने सवाल होने चाहिए। ट्राई करें कि इतने सवाल हों कि यूज़र का 7 से 8 मिनट ज़ाया हो, ज़्यादा उसको टाइम ना लगे, ठीक है। तो इस तरीके से आपने पूरे फॉर्म को बनाना होता है। टारगेट कस्टमर आपके पास आ गए, अब उसके बाद आपको ये थोड़ा सा ऑब्जेक्टिव बनाना पड़ता है कि इस सर्वे फॉर्म का या इस यूज़र सर्वे का जो मेथड है ये आपने किस लिहाज से बनाना है, मीन उसका प्रॉपर ऑब्जेक्टिव क्या है, प्रॉपर गोल क्या है, व्हाई यू वांट टू कंडक्ट दैट रिसर्च, ठीक है। फॉर एग्जांपल लास्ट टाइम मैंने आप और कुछ सीनियर स्टूडेंट्स से हमने एक सर्वे फॉर्म लिया, उसके अंदर हमने इंटरनेट मॉडल नहीं, इंटरनेट मॉडल कि लोग पाकिस्तान के अंदर कैसे बाय करना चाह रहे हैं। जब वो ई कॉमर्स पे जाते हैं तो क्या वो सब्सक्रिप्शन मॉडल को ज़्यादा इख्तियार करना चाहते हैं या वो पे पर प्रोडक्ट, मीन एक प्रोडक्ट ले लिया उसको बाय करना चाह रहे हैं। उसके हवाले से हमने क्वेश्चंस बनाए, तो उसी हवाले से हमने 10-15 क्वेश्चन बनाए कि भाई इस हवाले से हमने क्या करना है, कुछ क्वेश्चंस फाइंड करने हैं। अब इसके अंदर बच्चे क्या करते हैं, अक्सर बहुत ज़्यादा आउटलायर क्वेश्चन ऐड कर देते हैं। आउटलायर का मतलब क्या है, जो आइडियाज़ के ऊपर ज़्यादा होते हैं और टॉपिक से हट रहे होते हैं, और ये आपको फील नहीं हो रहा होता, आपको लग रहा है कि आप टॉपिक के ऊपर हैं, बट वो आउटलायर जा रहा होता है। फॉर एग्जाम्पल मैं आपको मिसाल देता हूं, आपका जो सर्वे फॉर्म का जो गोल था वो ये था कि यार ये जानना कि पाकिस्तान के अंदर आरएसए किस किस ने इस्तेमाल किया। आरएसए जो ऐप्स हैं, पेट्रोल ख़त्म हो गया, गाड़ी ख़राब हो गई, इस तरीके से इंजन आउटब्रेक हो गया, इस तरीके से। तो आपने शुरू में उससे अपना नाम पूछा, योर नेम, योर एज, जेंडर, ईमेल, फिर आपने सीधा उससे ये सवाल किया कि आपने आरएसए इस्तेमाल किया है कि आपको क्या क्या फ्रस्ट्रेशन हुई। क्या पता उसने कभी आरएसए इस्तेमाल ही नहीं किया हो। ये एंड के क्वेश्चंस हैं। शुरू में आपने थोड़ा सा रैंडम क्वेश्चन करने हैं। फॉर एग्जाम्पल शुरू में ये आ सकता है, क्या आप गाड़ी चलाते हैं, यस और नो। चलाते हैं तो आपके पास कौन सी गाड़ी है। अब आपको मालूम पड़ गया, फॉर एग्जांपल 50 लोगों ने आपको आंसर्स दिए, आपको मालूम पड़ गया कि यार ये जो आरएसए का ऐप हम बना रहे हैं, अगर देखें तो मोस्टली आवाम के पास तो गाड़ियां हैं, सॉरी बाइक्स हैं। हमारे पास अभी दिख रहा है कि 50 में सिर्फ 10 लोग ऐसे जिनके पास कार्स हैं। अब आपने अंदाजा लगाया 22 करोड़ आवाम में शायद 2 करोड़ लोग जिनके पास गाड़ियां, बाकी सबके पास क्या होंगी, बाइक्स होंगी।
तो वो जो डेटा है ना वो इतना स्ट्रांग हो गया आपके लिए कि अब आप ऐप के अंदर बाइक्स के लिए ज्यादा काम करेंगे। अब बसरिया तौर पर ये बिल्कुल एक छोटा सा एक लाइक छोटी सी बात है, आपने क्वेश्चन बनाए, आपने कैंडिडेट ढूंढे उन्होंने अच्छे तरीके से, बट आप देखें कि वो डेटा आपको किस लेवल पे हेल्प कर रहा है कि आपका फोकस कहां जाएगा। ठीक है, गाड़ी का पूछ लिया, फिर आपने पूछा क्या कभी रास्ते में आपका गाड़ी आउटब्रेक हुआ है, टायर पंचर हुआ है, फिर आपने वहां पे उनको वो दे दिया लाइक एक प्रॉपर कमेंट दे दिया, वो बोलेंगे हाँ कई दफा, सो मेनी टाइम्स। ठीक है, फिर आपने कुछ प्रॉब्लम्स उससे पूछे कि जब आपकी गाड़ी खराब हुई किसी ऐसी जगह जो आपका एरिया नहीं है और आपके मैकेनिक ने नाजायज फायदा उठाया आपसे, और ये सवाल हमारे उसमें था, लोगों ने कहा बहुत दफा नाजायज फायदा उठाया लोगों ने, क्योंकि वो देख रहे होते हैं ना मजबूर है कुछ भी देगा। सही है, अब आप क्या कर रहे हैं, उसके अंदर से प्रॉब्लम्स निकाल रहे हैं। फिर आप आते हैं कि क्या आपने कभी आरएसए को ट्राई किया है, या उससे पहले आप ये भी कह सकते हैं कि फिर कहीं आप ऐसी जगह फंसे जहां पे आपको मैकेनिक नहीं मिल रहा, तो आप उस लिहाज से कैसे सॉल्व करते हैं। कुछ ने कहा कि कजन को कॉल करता हूं, कुछ ने कहा भाई को कॉल करता हूं, कुछ ने कहा कि कोई मैकेनिक है उसको कॉल करता हूं, कोई कह रहा है कि बस उठा के लेके जा रहा हूं। तो इससे आपको मालूम पड़ रहा है। अब आपका सवाल होगा सर ये तो आरएसए के ऐप के हवाले से नहीं, ये कैसे आपको हेल्प कर रही है। ये ऐसे हेल्प कर रही है, फॉर एग्जांपल 50 से 30 बंदों ने कहा कि भाई हमें मैकेनिक नहीं मिला तो हमने ये इस्तेमाल किया, उसमें से 15 लोगों ने कहा हम कॉल्स कर रहे हैं किसी न किसी को कि कोई मदद के लिए आ जाए। तो इट्स मीन आरएसए ऐप की जरूरत है, समझ रहे आप। तो कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जो इनडायरेक्ट होते हैं, अवाम को लगता है कि यार ये तो नॉन रैंडम क्वेश्चन है, बट आप ऐसा डेटा निकालें जिससे आपको मालूम पड़ रहा है कि इस ऐप की कितनी नीड है मार्केट के अंदर। ठीक है, फिर आपने सवाल किया डोंट यू थिंक, क्या आपको नहीं लगता कि इस तरह कोई ऐप होना चाहिए जो आपको पाकिस्तान के किसी भी कोने में, किसी भी कोने पे बहुत ज्यादा हो जाएगा, कराची या जो शहर हैं, ठीक है पाकिस्तान के, वहां आपको आपने सिंपल टैप करना है और वो आके आपको सीधा पैसे दे, मतलब टैप करके वो सीधा आके आपके प्रॉब्लम को सॉल्व करें। तो पहले आपने क्या किया, उसका जहन बनाया, क्वेश्चंस किए, फिर आपने अपनी नीड दे दी। फिर हमने ये भी सवाल किया था उससे, क्या मैकेनिक मिलने के बावजूद आप आउट ऑफ कैश हो गए। लोगों ने कहा हाँ कई दफा हम आउट ऑफ कैश हुए। फिर हमने पता क्या सवाल किया नीचे, डोंट यू थिंक उसी ऐप के अंदर क्रेडिट का भी ऑप्शन हो कि आप उनसे उधार लें, लोन लें। आप यकीन नहीं करेंगे 80% लोगों का जवाब था यस, कि वो ऐप हमें लोन भी दे। फिर हमने नीचे एक और ऑप्शन ऐड कर दिया, डोंट यू थिंक कि उसी ऐप के अंदर हम आपको इमरजेंसी क्रेडिट का ऑप्शन दें कि आप उस ऐप के अंदर फ्यूचर के लिए परेशानी ना हो, आप इमरजेंसी फंड्स ऐड कर सकते हैं। अगेन 80% ने यस कहा। तो इससे क्या हो रहा है कि जो सवालात आपके जहन में थे और आप श्योर नहीं थे कि यार मैं समझ रहा हूं कि हाँ होना चाहिए, बट आवाम क्या समझ रही है, तो आवाम भी चाह रही है। तो इट्स मीन आप कॉन्फिडेंट हो गए कि हाँ ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए, ये फीचर होना चाहिए। सही है। तो इस तरीके से अब फिर आप नीचे आके फीडबैक की तरफ आ जाते हैं। फिर आप पूछेंगे क्या इससे पहले आपने कभी आरएसए ऐप यूज किया है, वो बोलेंगे हाँ। फिर आप बोलेंगे कैन यू प्लीज लिस्ट 1 और 3। अब मैंने क्यों कहा कि उनके नाम लिखो, कौन कहेगा, हाँ, ताकि कॉम्पिटिटर्स पता चलें। फिर आप उनके ऐप्स को निकाल के देखेंगे कि वो क्या कर रहे हैं और कहां गलती कर रहे हैं, उनके स्ट्रेंथ क्या है, उनकी वीकनेस क्या है, उनसे इंस्पायरेशन भी लेंगे, क्लियर है, और उनसे अच्छा काम भी करेंगे, क्लियर है। फिर आप पूछेंगे कि फिर अच्छा आपने ये ऐप इस्तेमाल किया, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा। अब ये सवाल आएंगे। फिर आप बोलेंगे अच्छा ठीक है आपने ऐप यूज किया, क्या क्या फ्रस्ट्रेशंस थी ऐप के अंदर, पेन पॉइंट्स क्या था।
तो हमने जब ये पूछा तो लोगों ने कहा कि अराइवल टाइम बहुत गलत था उनका, बहुत लेट आते थे, कांटेक्ट प्रॉपर नहीं बन पा रहा, मालूम नहीं पड़ रहा कि राइडर कहां तक पहुंच रहा है, लाइव व्यू नहीं आ रहा, पता ही नहीं चल रहा। सही है। और क्या क्या प्रश्न थे, लोन था ही नहीं उनके अंदर, ठीक है, और क्या था, सर्विसेज बहुत लिमिटेड थी, और किसी ने कहा कि पेट्रोल का तो था ही नहीं था, पेट्रोल तो था ही नहीं, ठीक है। तो इस तरीके से आपके पास इंटरव्यू में आपके पास क्या आ गया, पर्सनलाइज्ड डेटा आ गया 2-3 लोगों का। यहां पे आप ज्यादा गेम खेल सकते हैं, यहां पे आप फीचर टू फीचर जा सकते हैं, वहां पे आप सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करते हैं, सिर्फ और सिर्फ एक्सपीरियंस की बात करते हैं। यहां आप डिटेल जाते हैं, फीचर टू फीचर बात कर सकते हैं। सही है। तो ये बहुत पावरफुल है। यकीन करें, जब आप इंटरव्यूज लेने के बाद, सर्वे फॉर्म के बाद, जब आप प्रॉपर यूएक्स पे काम करेंगे ना, आप कॉन्फिडेंट हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि अब आप असम्पशन में काम नहीं कर रहे, अब आपके पास डेटा है जो यूजर ने आपको प्रॉपर आंसर्स दे के दिया है। अब आप कॉन्फिडेंट होके खेलेंगे, कॉन्फिडेंट होके काम करेंगे, ठीक है। अब इसमें हमारे टाइम में तो था ही नहीं चैट जीपीटी। अब आपने क्या करना है, रैंडम क्वेश्चन लिख देने रोमन उर्दू में, और चैट जीपीटी को बोलो कि भाई ये हमारी टारगेट ऑडियंस है, पाकिस्तानी लोग हैं, ठीक है, तो इन क्वेश्चन को शॉर्ट करके आसान भाषा में, आसान इंग्लिश में हमें लिख के दे दो, और उनके नीचे जो मल्टीपल आंसर्स है वो भी लिख के दे दो। टक किया, वो 10-15 सवाल आ गए सामने। अब कुछ सवालात में आपको लगेगा चैट जीपीटी गलत है, लाइक जब हमने बात की थी फ्रस्ट्रेशन की, तो जरीर ने कहा नहीं सर, इसमें ना हम वो देते हैं मल्टीपल आंसर्स, उसमें 4 ऑप्शन थे। मैंने कहा जरीर नहीं, ये वो जगह है जहां पे आवाम को अपना भड़ास निकालने दो। हमने क्या किया, मल्टीपल आंसर्स को हटा के कमेंट दे दिया। लोगों ने अपनी वर्डिंग में अपने मसले शेयर किए हैं, कुछ ने रोमन उर्दू में किया है, किसने इंग्लिश में किया है, ठीक है। तो कुछ कुछ जगह आपको लगेगा चैट जीपीटी गलत है, क्वेश्चन सही है, यहां यार हम कमेंट दे देंगे ताकि वो अपनी वर्डिंग में अपने पेन पॉइंट्स को, अपने फ्रस्ट्रेशंस को निकाले। कहीं पे यस और नो था, कहीं पे लाइक एग्री, डिसएग्री, स्ट्रांगली एग्री, कहीं पे न्यूट्रल, समहाउ, समवट, मे बी, इस तरीके से। फॉर एग्जाम्पल हमने कहा कि डोंट यू थिंक कि हमारे ऐप के अंदर लॉन का होना चाहिए, तो उसमें हमने यस और नो कहा बस, तो 80% लोगों ने यस कहा, क्योंकि वहां पे कोई एक्स्ट्रा कमेंट की नीड नहीं थी हमें। तो ये आपने पूरी टीम को बैठ के सोचना पड़ेगा। क्वेश्चन तो दे दिया चैट जीपीटी ने, क्वेश्चन तो आसान है, बट चलो इनको 1 बाय 1 पढ़ेंगे, कहां कहां हमें कौन से मल्टीपल आंसर्स देने, कहां का कमेंट देने, कहां पे यस और नो देने। तो वो आपको खुद ही फील हो जाएगा कि यहाँ पे ठीक है, जरूरत नहीं है यहाँ पे कि यार लोन होना चाहिए उधार के लिए, तो यहाँ पे यस और नो ही होना चाहिए। फ्यूचर इमरजेंसी फंड्स के लिए एक फीचर होना चाहिए, हाँ होना चाहिए, यस और नो, दैट्स इट। फिर एंड में आपने फीडबैक्स के लिए एक कमेंट छोड़ देना, ये हर एक के सर्वे फॉर्म में होना चाहिए। व्हाट डू यू थिंक, जो अभी तक हमने कवर नहीं किया और आपके जहन में है कि इस ऐप में और क्या क्या होना चाहिए? तो यूजर वहां पे क्या करता है, अपनी नीड बता रहा होता है, यार मुझे लगता है ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए, ये भी होना चाहिए। तो सम टाइम वहां पे आपके जहन में जो नहीं होती, यूजर अपनी चीजें बता रहा होता है, और सम टाइम यही एक सवाल आपका पूरा मंतक क्लियर कर देता है कि हमें करना क्या है, यूजर कहां लाए कर रहा है। और अगर वो 50 रिस्पॉन्स में से जो आखिरी वाला रिस्पॉन्स है उसमें से अगर 25 लोगों ने सेम बातें की हैं, मीन 7 ऐसे फीचर सब ने सेम, 30 बंदों ने सेम बातें की हैं, इट्स मीन वो मोस्ट इंपॉर्टेंट है, क्योंकि वो रिपीट में आया। क्लियर है? तो ये सर्वे फॉर्म बहुत सिंपल है, चैट जीपीटी ने बहुत चीजें आसान कर दी हैं। इसमें भी कुछ वीडियोस हैं जहां पे वो आपको बताते हैं कि कैसे सवाल आपने करने हैं, कैसे आपने बेस्ट प्रैक्टिसेस क्या हैं, ठीक है। तो वो मैं आपको शेयर कर दूंगा। मुझे जो है ना आज ही याद दिलाएं इफ्तारी के बाद, मैं वरना भूल जाता हूं, वो ग्रुप में याद दिलाएं, ग्रुप में,
2-3 बंदे मुझे याद देना ताकि मैं शेयर कर दूं आपको वीडियोस। सही है। अब सवाल ये है कि इससे पहले किस किस ने गूगल फॉर्म बनाया है किसी भी काम के लिए? आपने बनाया और आपने बनाया, आपने नहीं बनाया तो हाथ खड़ा करो। तुमने तो इतने बनाए किसी ने भी नहीं बनाया है दुनिया में। इतने फॉर्म हो गए थे सेमिनार के टाइम पे कि सर बालाज और समरा ये बेचारे परेशान है, कौन सा फॉर्म कहाँ चल रहा है, कौन सा फॉर्म कहाँ नहीं चल रहा। बहुत सिंपल है अभी, जरा देखें यहाँ पे आपका जो अकाउंट है, ठीक है, उसी अकाउंट में आप गए यहाँ पे और नीचे गए बिल्कुल एंड में, यहाँ पे आपके पास फॉर्म्स आ रहे हैं। क्या आ रहे हैं? फॉर्म्स। यहाँ क्लिक करें। यहाँ क्लिक करने के बाद यहाँ पे कुछ टेम्पलेट दिए गए हैं आपको, ठीक है। टेम्पलेट में देख लें किसी यूआई यूएक्स का मिल जाए तो अच्छी बात है, वरना मुश्किल है। ये देखें टी शर्ट साइन अप, ये भी एक अच्छा है कि अगर किसी का ई कॉमर्स का है, पार्टी इनवाइट, आरएसवी, कॉन्टैक्ट इन्फॉर्मेशन, बला 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 बला। आप जाएं ब्लैंक फॉर्म के अंदर। यहां जाने के बाद पहले आपने प्रॉपर नाम देना है जो आपके ऐप का नाम होगा। फिर नीचे डिस्क्रिप्शन में अच्छे से पहले वेलकम करना है कैंडिडेट को, और फिर वहां बताना है कि कैंडिडेट इसको रिस्पॉन्स करके इंसानियत की हेल्प कर रहा है, उसको ये फील ना हो कि आप कमर्शियल काम कर रहे हैं। सेम बात मैं कहूंगा, सेम बात जो मैंने आपको कही थी इंटरव्यूज के लिए, उसको फील ना हो कि आप कोई कमर्शियल काम के लिए उसको ये चीज करवा रहे हैं, उसको फील हो कि आप इंसानियत की हेल्प के लिए कर रहे हैं। क्लियर है? फिर आपने यहाँ पे क्या किया, प्रॉपर चीजें लिखी कि भाई हेलो थैंक यू फॉर दैट, और आपको बस 5 मिनट लगेंगे, 7 मिनट लगेंगे, और थैंक यू कि आपने आपके रिस्पॉन्सेज हमें हेल्प करेंगे कि हम पाकिस्तान के अंदर फलाना प्रॉब्लम पे सॉल्यूशन दें ताकि सबकी ज़िंदगी आसान हो। ठीक है, थैंक यू वंस अगेन। फिर आपने नीचे ऐड कर दिया कि आपके जो है रिस्पॉन्सेज बहुत वैल्यूएबल हैं, सो प्लीज़ सोच समझ के आंसर्स दें। ठीक है, फिर नीचे आपने क्वेश्चन शुरू करना है। क्वेश्चंस आपने जैसे शुरू किया, फॉर एग्जांपल अब यहां पे कुछ लोग बहुत लंबे लंबे सवाल ऐड कर रहे होते हैं, जहां पे आपको लग रहा है कि 2 वर्ड में आपके सवाल की मीनिंग क्लियर हो रही है, वहां पे 2 वर्ड ही लिखें, योर नेम, खत्म, आसान करें। अब यहां पे जैसे आपने नाम लिखा तो ये आंसर है बेसिकली। तो अभी आंसर में क्या है, शॉर्ट आंसर टेक्स्ट। यहां पे जाहिर सी बात है नाम ज्यादा लंबा नहीं होता, शॉर्ट ही होता है। तो ये अब आते कहां से हैं, ये आते हैं यहां से, शॉर्ट आंसर पैराग्राफ, पैराग्राफ दे दिया आपने। मल्टीपल चॉइस, मल्टीपल चॉइस, अब आपने चॉइस को भी लिखना है। ठीक है, उसके बाद चेकबॉक्स। अच्छा, मल्टीपल चॉइस में और चेकबॉक्स में क्या फर्क है? एग्जैक्टली चेक बॉक्स में आपने कोई ऐसा सवाल किया, फॉर एग्जाम्पल आपने आरएसए का पूछा कि प्लीज नीचे दिए गए फीचर्स को देखें और बताएं कि इनमें से कौन कौन से फीचर्स आप हमारे ऐप में चाहेंगे। तो वहां पे आप मल्टीपल चॉइस देंगे या चेक बॉक्स देंगे? ताकि वो मल्टीपल चीजों को सेलेक्ट कर सके। मल्टीपल चॉइस में नहीं हो सकता, मल्टीपल चॉइस में एक ही होगा, समझ रहे? तो अगर आप चाह रहे हैं कि आवाम मल्टीपल चॉइस सेलेक्ट करे तो वहां पे आपने क्या करना है, चेक बॉक्स देना है। और अगर आप चाह रहे हैं एक ही करे तो वहां पे क्या करना है, आपने मल्टीपल चॉइस करना। ठीक है, मल्टीपल चॉइस पे आ गया, चॉइस लिखा, इंटर किया, इंटर किया, इंटर किया, एंड में क्या है, अदर्स। अदर्स क्या है, अदर में वो कुछ कमेंट कर सकता है। फॉर एग्जाम्पल आपने 5 ऑप्शन दिए, 5 में वो लाए नहीं कर रहा बेचारा, तो वो अदर्स में जाके लिख देगा कि भाई मैंने तो ये इस्तेमाल किया था। ठीक है, अच्छा उसके बाद कुछ हटाना है, गलत हो गया तो सिंपल यहां क्लिक करें, उसको आप हटा सकते हैं। ठीक है, अच्छा
यहां पे हमें एक ऑप्शन दिया गया है रिक्वायर्ड का। इसकी मिसाल ऐसी है, आप जब किसी न्यू एप्लीकेशन के अंदर साइन अप कर रहे होते हैं, वहां पे कुछ इंफॉर्मेशन इंपॉर्टेंट होती है, लाइक यूजर नेम, ईमेल, पासवर्ड। नंबर ऑप्शनल होता है। क्या होता है? करो नहीं करो फॉर्म सबमिट हो जाएगा। तो ये रिक्वायर्ड वही है। जैसे मैं इस पर क्लिक करता हूं ना, न्यू फॉर्म में जाऊंगा तो यहां पे एक स्टैरिक आ जाएगा। स्टैरिक का मतलब यह है कि जब तक वो इसका आंसर नहीं देगा ना, फॉर्म सबमिट नहीं होगा, एरर शो करेगा। तो फिलहाल स्टैरिक कहां हम इस्तेमाल कर सकते हैं? डेमोग्राफिक्स में। नाउ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ डेमोग्राफिक्स? नाम, एज, आता पता। ये फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि हमारे ऐप के अंदर एड्रेस का कोई काम नहीं है, तो आपने एड्रेस को रिक्वायर्ड नहीं किया, मर्जी है, बताया, बता देगा तो अच्छी बात है, एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन आ जाएगा कि कहां कहां से लोगों ने फिल किया है। हाँ, एज जरूरी है, आपने एज डाल दिया, उसको रिक्वायर्ड कर दिया। नाम जरूरी है, ईमेल जरूरी है, आपने रिक्वायर्ड कर दिया। ईमेल की भी अगर आपको लग रहा है कि ईमेल भी जरूरत नहीं है, तो आपने क्या कर दिया? ईमेल को भी नॉर्मल कर दिया, उसको रिक्वायर्ड नहीं किया। सिंपल इज दैट। सही है, ठीक है। तो आपने जैसे क्वेश्चन किया, नेक्स्ट क्वेश्चन कहां से आएगा? यहां से आएगा। ऐड करते जाएं, डालते जाएं, रिक्वायर्ड। सारे क्वेश्चन रिक्वायर्ड होने चाहिए आपके। सिर्फ डेमोग्राफिक्स में फिलहाल एक दो ऑप्शन होंगे जहां पे आपने उनको रिक्वायर्ड नहीं करना है, क्योंकि सर्वे फॉर्म है, कोई इनविटेशन नहीं पार्टी का। हर सवाल आपके लिए इंपॉर्टेंट है। तो ऐड करते जाएं, पैराग्राफ है पैराग्राफ दें, ठीक है, चेकबॉक्स है चेकबॉक्स दें। बाकी ये चीजें आपके काम नहीं आएंगी, बट इनको देख लें, इतने मुश्किल नहीं है ये। हाँ, ये न्यू रेटिंग आया है तो रेटिंग आप ऐड कर सकते हैं। फॉर एग्जांपल आपने कहा कि यार ये 3 कॉम्पिटिटर्स हैं हमारे। फॉर एग्जांपल आप एक दराज के लेवल पे एक बनाना चाह रहे हैं, तो आपने दराज का नाम लिखा, रेटिंग दे इसको, ठीक है। फूड पांडा को रेटिंग दें, इस तरीके से। तो ये मल्टीपल सवालात में आप इसको यूज कर सकते हैं। पहले ये नहीं था, ये अभी उन्होंने दिया हुआ है। हाँ, ये ऑन नहीं है, अभी तुम्हें याद आ रहा है? अचानक क्यों? आगे आओ, ये चेयर रखो यहां पे। हाँ, देखिए फीडबैक हर कोई ले रहा होता है। देखिए इसीलिए मैंने शुरू में कहा, देखिए ये बात तो हकीकत है कि, मेरी बात सुने, मेरी बात सुने, ये बात हकीकत है कि आप सीनियर लेवल पे भी पाकिस्तान में काम करेंगे ना यूजर इंटरव्यूज हैं, ना सर्वे फॉर्म्स हैं, कुछ नहीं है, डायरेक्ट काम है। ये मैं हर क्लास वालों को बताता हूं, बट विजन को बड़ा करें। मैं आपको बात बताऊं, मेरा विजन क्या है। मैं ये चाहता हूं मेरा जो आखिरी जॉब हो ना यूआई यूएक्स का, वो यूएस बेस्ड या यूरोप बेस्ड हो, चाहे वो रिमोटली हो चाहे वो ऑन साइट हो, वहां इन चीजों को यूज किया जाता है। आखिरी जॉब, उसके बाद बिजनेस अगर जिंदगी रही तो। यहां आप सीनियर लेवल पे भी जाएंगे तो ये चीजें नहीं होती। उसकी वजह यह है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है, क्लाइंट टू क्लाइंट वेरी करता है। और दूसरी वजह यह कि ऐसा नहीं है कि सॉफ्टवेयर हाउस वाले जो है ना काम नहीं जानते हैं, वो इतना कर चुके हैं, उसको पता है कि यार इस तरह के हमने 10 बनाए भाई, पता है क्या करना है, क्या है, तुम टेंशन नहीं लो, बस जो हम बता रहे हैं वो करते जाओ, बस आप भी करते जाएंगे। और वाकई वो क्लाइंट भी खुश होता है, उनका काम भी चल रहा होता है। सही है, तो ये है। बट सिखाना मेरी जिम्मेदारी क्यों है?
ताकि आप अपना कुछ प्रोडक्ट अगर लॉन्च करना चाह रहे हैं, फॉर एग्जांपल मैं आइडिया तो नहीं बताऊंगा, अभी जो आपके सीनियर्स हैं 7 लोग हैं जो मेरे साथ एक प्रोजेक्ट कर रहे हैं, बड़े लेवल का प्रोजेक्ट है वो, मैं बताऊंगा नहीं आइडिया, उसका हमारा प्रॉपर इरादा है कि उसको हम लॉन्च करेंगे, प्रॉपर लॉन्च करेंगे, तो वो पूरा प्रोडक्ट है, बेसिकली पूरा प्रोडक्ट है। तो आप में से भी 4-5 लोग होंगे जो आइडिया करेंगे कि यार ठीक है तो हम फ्री हो गए, अपना कोई प्रोडक्ट लॉन्च करेंगे। अब मुझे पता है उसमें 4-5 महीने कहीं नहीं गए, मुझे पता है, क्योंकि उसको हम टेस्ट भी करेंगे। तो जब कोई प्रोडक्ट बनाते हैं ना तो वो इनके बगैर नहीं बनता, हमारा इरादा। अच्छा, जब आप यकीन करें प्रोडक्ट ना, प्रोडक्ट एक ऐसी चीज है ना, अगर आपने उसको बनाया और वाकई नीड है, अगर वो वाकई नीड है, पाकिस्तान की नीड है, दुनिया की नीड है, और आपने उसको खुद डिजाइन किया, डेवलपमेंट में आपने 4-5 लाख रुपए जाया किए, जाया तो नहीं किए, लगाए, या खुद जुगाड़ किया, इंपॉर्टेंट काम खुद किए, डेटाबेस किसी और को, दोस्तों को पकड़ पकड़ के काम करवा लिया, पहला वर्जन निकाल दिया, और नीड बढ़ गई, मार्केटिंग की आपने, बिलीव मी आप 6 महीने के अंदर बन जाएंगे मिलेनियर, ये मैं आपको गारंटी देता हूं। ऐप वाले बहुत कमाते हैं, बहुत कमाते हैं, आपकी सोच है। इसके ऊपर एक पूरा बुक है, हाउ टू मेक अ $1 मिलियन ऐप। ये अभी नहीं पढ़ना, ये पढ़ना जब आप UI UX का फाइनल प्रोजेक्ट कर लेंगे, उसके बाद उसको पढ़ना, ठीक है। बट मसला ये है ना, पैसा जाता है इसमें, उसकी वजह ये कि डेवलपमेंट आसान नहीं होती, उसके लिए आपको बंदे हायर करने पड़ते हैं। बट मेरी तरह का बंदा है जो कोडिंग कर चुका है, तो वो ChatGPT को इस्तेमाल करके करवा सकता है। जहां जहां फंस गए वहां पकड़ लूंगा, आमिर को यार इसको हेल्प तो कर एक तो दोस्त और है, फ्री में काम निकलवा देंगे, ठीक है। तो इस तरीके से आप एक प्रोडक्ट बना सकते हैं। तो ऐप या वेबसाइट और उसमें प्रॉपर प्रॉब्लम को फाइंड करना, ये बहुत बड़ी बात है। तो वहां पे ये इस्तेमाल होते हैं। जाहिर सी बात है, आप एक प्रोडक्ट लॉन्च कर रहे हैं तो वहां पे आपको जरूरी है कि आप प्रॉपर तरीके से टेस्ट आउट करें चीजों को, उसके बगैर काम नहीं चलेगा, सही। अच्छा, सारे क्वेश्चन हो गए, फाइनलाइज हो गए, सब कुछ हो गया। उसके बाद आपने क्या करना है, इसको शेयर करना है। शेयर करने के बाद आपने क्या, सॉरी, शेयर क्या तरीका है, तो आप जाएंगे पब्लिश के अंदर, और अच्छा इन्होंने ये भी चेंज कर दिया है, ठीक है। अब आपने क्या करना होता है, आपने लिंक सेंड करना होता है। तो यहां पे आपको क्या दे रहा है, एनीवन विद द लिंक। तो मैनेज में जाएंगे तो यहां पे आपको बता रहा होगा कि कौन से लोग इसको फिल कर सकते हैं। तो आपने क्या करना है, एनीवन विद द लिंक, जाहिर सी बात है आपको सबको सेंड करना है। तो आप इसको डन कर दें। डन करने के बाद पब्लिश कर दें। पब्लिश के बाद आपने क्या करना है, यहां पे जाके इस लिंक को कॉपी करना है, इसको शॉर्ट कर दें, ज्यादा लंबा ना करें। लंबे लिंक में अक्सर लोगों के दिलों में शक पैदा हो जाता है कि यार ये कोई स्कैम लिंक तो नहीं है, मैं जाके जैसे लिंक को क्लिक करूंगा मेरा सारा डेटा यहाँ के इनके पास चला जाएगा। तो शॉर्ट कर दें, ठीक है, और इसको कॉपी करें और इस लिंक को आपने सेंड करना है लोगों तक। फॉर एग्जाम्पल, मैं कोई और ईमेल ओपन करके इसको फिल करता हूं। मैंने यहां पे लिंक पेस्ट किया, इस तरह शो होगा। क्लिक किया, रेटिंग दिए, सबमिट कर दिया। अब सर रिस्पॉन्स कहां आएंगे, रिस्पॉन्स कहां आएंगे, एक मिनट, रिस्पॉन्स कहां आएंगे और हम उनको कैसे बाद में कैसे एनालाइज करेंगे उनको। अब जैसे मैंने यहां पे फिल कर दिया ना, फिल कर दिया एक रिस्पॉन्स, मैं यहां जैसे आऊंगा तो यहां पे एक रिस्पॉन्स मेरे पास बढ़ गया। इस पर क्लिक करूंगा तो यहां पे देखें इस तरह भी रिस्पॉन्स आ रहे हैं, ठीक है। और अगर मैं चाह रहा हूं कि इसको शीट के साथ लिंक कर दूं, ठीक है, तो मैंने शीट पे गया, मैंने इसको क्रिएट किया, तो ये प्रॉपर तरीके से शीट बना के आंसर्स वहां पे अपडेट करते करते, ठीक है। डेट भी आया कि भाई फलाने ने किस दिन पे कौन से डेट पे फिल किया था, क्वेश्चन आंसर, क्वेश्चंस आंसर, क्वेश्चंस आंसर्स।
ठीक है, एक और फिल करते हैं। खुद ही अपडेट होगा, और यहां पर भी आप क्या होंगे, 2 होंगे। देखो आपको खुद ही बताएगा कि इसने 2 दिया है, इसने 1 दिया है, ठीक है, इसने 4 दिए और इसने 2 हार्ट दिए। फिर आप क्या करते हैं, इनको प्रॉपर तरीके से यहां पे फिल्टर इस्तेमाल करके, या इसके इसके अंदर भी चार्ट आता है, इसके अंदर भी चार्ट आता है, वो यहां से आता है। चार्ट में जाएं, अब आपको कौन सा चार्ट चाहिए, ठीक है, बार चार्ट चाहिए या ये वाला चार्ट चाहिए, ठीक है, और चार्ट कहां से कहां तक चाहिए। फॉर एग्जाम्पल आपको पहला वाला चाहिए, ठीक है, और पहले के अंदर कितने फॉर्म फिल हुए हैं, तो आपने क्या करना है, सिंपल सेल्स के नंबर लिख देना है। फॉर एग्जाम्पल B1 से लेकर D1 तक चाहिए, सॉरी D3 तक चाहिए, तो B1 ये रहा आपका, B1 और D3। फॉर एग्जाम्पल आपके पास 30 रिस्पॉन्सेज है पहले क्वेश्चंस के, तो आपने क्या किया, B1 आगे पता नहीं 30 पता नहीं कौन सा होगा, A1 1 A1 3 इस तरीके से, तो वो क्या करेगा, आपको वहां तक के दिखा देगा। फिर आप सिंपल इसको छोटा करके इनकी स्क्रीनशॉट लेके अपने फिक्जेम फाइल के अंदर ऐड करते जाएंगे कि फलाने क्वेश्चन का ये रिस्पॉन्स आया था। और इसकी एक मिसाल मैं आपको दिखा दूंगा, ये जो बच्चों ने किया था, उन्होंने कैसे डेटा को एनालाइज किया, मैं आपको दिखा दूंगा कल इंशाल्लाह, तो आपको अंदाजा हो जाएगा कि इन्होंने कैसे डेटा को वहां से निकाल के फिक्जेम के अंदर उनको प्रॉपर तरीके से उनको देखा है, इंसर्ट्स के अंदर से। आप लोगों ने तो प्रॉपर पढ़ा हुआ है, प्लीज ऐसे तो ना करें। हाँ वो आप लगा सकते हो, वो पता नहीं कैसे लगता है, बट देख लेना। अच्छा, एक इसमें एक और भी एक आप इसमें ना वो लगा सकते हैं, क्या कहते हैं उसको, एक कंडीशन लगा सकते हैं इसमें कि एक बंदा एक ही बार फिल करे। वो पता नहीं कहां से होता है, वो जरा देख लेना, शायद यहां से होता है। शायद ये वाला है। अच्छा अच्छा, हाँ इसमें तो वो देख लेना यूट्यूब से कि एक ऑप्शन ये भी होता है कि एक बंदा एक ही बार फिल करे, उसके बार बार उससे वो ना करे, तो वो आप लोग देख लें, वो इतना मुश्किल नहीं होगा। खैर शायद यहां से होगा। और अगर आपको अपने फॉर्म में अपने टीम मेंबर को ऐड करना है तो वो यहां से होगा, उनके ईमेल यहां लिखे उनको ऐड कर दें। फॉर एग्जांपल आप लोग 3 लोग होंगे और आप दोनों बिजी हैं, आप दोनों ने काम कर लिया, उसको काम करना है, तो ऐसा ना हो कि वो बेटा रहे कि मुझे तो ऐड ही नहीं किया ग्रुप में। 3 है तो 2 देखेंगे, अकेले अकेले कर लोगे? अकेले बहुत मुश्किल होगा। हाँ भाई, यहां तक कोई सवाल? हाँ पूछो। मतलब मैं, अच्छा अच्छा अच्छा, हाँ इसको खुद ही हाँ देखने के लिए कर लेना आप लोग, मसला नहीं है। हाँ भाई, और कोई सवाल? ये आई व्यू है, मीन जहाँ यहाँ पे जो आप चेंज करेंगे वो वहां पे चेंज होगा बस।
अच्छा, ये इसका फायदा नहीं है, नहीं भाई, इसको एंड में करें, एंड में बिल्कुल। ये असल में लाइफ नहीं है ना, लाइफ नहीं दिखा रहा ना ये। इसको एंड में करें, मतलब एक दफा चेक करने के लिए आप आई व्यू कर देते, देखने के लिए एंड में सारे क्वेश्चंस लिख के चेक करने के लिए। कोई सवाल? सारे बोर हो रहे हैं, पूछो। उसकी नीड नहीं है। नेक्स्ट पेज मैंने देखा है, मैंने खुद भी कभी ओपन नहीं किया नेक्स्ट पेज। नेक्स्ट पेज यूजर को बहुत फ्रस्ट्रेट कर देता है। नेक्स्ट पेज पे जाना है तो आप सिंपल यहाँ क्लिक करें, ठीक है। कम से कम 15-20 हो, उससे ज्यादा ना हो। नेक्स्ट पेज ये है, जैसे आप इस पर क्लिक करेंगे तो दूसरा जो सेक्शन है वो शुरू हो जाएगा, सिंपल। इसकी जरूरत ही नहीं है, क्यों? काम देखो आपका पसा हुआ है, आप यूजर को बिल्कुल एक आजादी दें भाई, जब भी आप फ्री हो। बट ऐसा भी ना हो कि आपको 1.5 महीने मिलने, 2 महीने मिलने और सर्वे फॉर्म पे आपके 2 हफ्ते जाया होगा। जल्दी 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 30 रिस्पॉन्स भी आए, आप लोग काम शुरू करें बस। समझा नहीं? होता है इंटरव्यूज में होता है, लाइक टेस्ट ले रहे होते हैं, बट वो इस तरह नहीं होता। वो बस आपको एक वो दे देते हैं प्रॉपर। यार फॉर एग्जांपल अगर आप वेब के लिए जा रहे हो, बोलेंगे यार ये है, इसको रीडिज़ाइन करो या ब्लॉग पेज दिखाओ, ठीक है। और कुछ तो टेस्ट आपसे लेते ही नहीं है, वो इंटरव्यू बोल देते हैं, बंदा बस काम का है, बस डन है। टाइम के ऊपर थोड़ी होता है। हाँ, सॉफ्टवेयर हाउस वाले जल्दी में होते हैं, बट ये कोई गेम थोड़ी कि कौन जल्दी केक खाएगा। टाइम का उनके पास होता है, बट वो आगे से अच्छा खासा टाइम ले रहे होते हैं, तो वो खैर हो जाता है, उसका कोई बड़ा इशू नहीं है। कोई सवाल है भाई साहब? हाँ, ये मैं बताना भूल गया भाई, कैंडिडेट कहाँ से ढूंढने, कैसे ढूंढने, जरा सुन ले, 5 मिनट है। अगेन आपने, अगर आप अपने जानने वालों को अच्छा यहाँ पे आपने फ्रेंड्स को भी दे सकते हैं भाई, साफ सी बात है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल आपको लग रहा है कि आपके टोटल 10 फ्रेंड्स हैं, उनमें से 5 ऐसे हैं जो मेरी बात को सीरियस लेते हैं और वो इन चीज़ों को समझते हैं, उनको सेंड कर दें। फिर उनको बोलें कि यार तुम आगे अपने क्लास फेलोज हैं, या आपको लग रहा है कि ये 2 आपके दोस्त हैं जो आपकी बात समझते हैं, इन चीज़ को समझते हैं, उनको सेंड कर दें। इस तरीके से ट्री बनता जाएगा। फॉर एग्जाम्पल अगर आप लोग 3 ग्रुप मेंबर हैं ना, आप अपने जानने वाले जो 5 लोग हैं, मीन 2 दोस्त हो गए, एक टीचर हो गया, एक बड़ा भाई हो गया, बड़ी बहन हो गई, पढ़े लिखे लोग हैं, समझते हैं चीज़ों को, और आपके प्रॉब्लम के लिहाज से वो अच्छे कैंडिडेट हैं, उनको आप सेंड करें, तो 15 तो ऐसे ही होगा। बाकी 15 आपने और देखना यहां वहां से। व्हाट्सएप के स्टेटस में हर किसी को सेंड ना करें, मैंने कहा ना। नहीं, ईमेल ना करें, व्हाट्सएप करें। अस्सलाम वालेकुम, आपका दोस्त, अस्सलाम वालेकुम यार, मेरा प्रोजेक्ट है, इस तरह है, बस इसको फिल कर दो, 7 मिनट लगेंगे। या अच्छा सा मैसेज बना दें प्रॉपर, अस्सलाम वालेकुम, ये वो मेरा प्रोजेक्ट है, हम थोड़ा सा हेल्प कर रहे हैं यूजर्स की, ये वो, ये नीचे फॉर्म है, आपके 3-4 मिनट लगेंगे, इसको फिल कर दे, खत्म। ये फॉर्म लिंक के थ्रू ही सेंड होगा, फॉर्म खुद सेंड नहीं होगा ना, लिंक ही होगा वो फॉर्म। सही है भाई, वही लिंक ही सेंड करना।